श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। देखिए, हम सभी को पता है नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और कल है नवरात्रि का 7वां दिन और दिन है बुधवार। तो देखिए, इस दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे माता रानी प्रसन्न होती है और भगवान गणेश जी भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, हम अपनी वीडियो में आपको धनिया का उपाय बताएंगे, हरी इलायची का बताएंगे। देखिए, धनिया है वो भगवान गणेश जी को भी अत्यधिक प्रिय है और इलायची है वो भगवान गणेश जी को भी अत्यधिक प्रिय है और माता रानी को भी अत्यधिक प्रिय है। तो देखिए, इससे आपके घर में माता रानी की कृपा भी बनी रहेगी और भगवान गणेश जी की कृपा भी आपके घर में बनी रहेगी। देखिए, हरे धनिये से अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपका जो व्यापार है जो बिल्कुल नहीं चल रहा है वो चलने लगेगा और आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, आपके घर में धन की बहुत कमी है और आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो उससे वो सभी कार्य बनने लगेंगे। देखिए, बुधवार का जो दिन होता है वो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है। अगर आपके बुध मजबूत है तो आपके व्यापार में भी तरक्की होगी, आपकी नौकरी भी अच्छी लगेगी। और अगर आपका बुध ग्रह खराब है तो इससे आपके सभी कार्य ठप हो जाएंगे। तो पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूँगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए, पहला जो उपाय है वह धनिये से है। देखिए, धनिया है वो भगवान गणेश जी को अत्यधिक प्रिय है और अगर आपका व्यापार रुका हुआ है तो उसमें भी आपको तरक्की मिलेगी। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेने हैं धनिये के 11 दाने, गिनकर ले लेने हैं, खंडित दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 1 लोटा जल है और हमारे पास जो धनिया है उस धनिये को हम लोटे के अंदर एक एक दाना करके हम उसे डाल देंगे। देखिए, ओम बूम बुद्धाय नमः का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ओम बूम बुद्धाय नमः का स्मरण करते हुए 11 धनिये के दाने हमें उसमें लोटे के अंदर डाल देने हैं। देखिए, उसके बाद में यह धनिया वाला लोटे का जल लेकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान है, देखिए हमने इसका सर्कल बना रखा है, गणेश जी का स्थान है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमें बाकी बचा हुआ जल भगवान शिव के शिवलिंग पर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए बुधवार का दिन है तो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें वह 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है धीरे धीरे। देखिए, इससे आपके व्यापार में तरक्की होने लगेगी, आपकी नौकरी अच्छी बनेगी और आपके घर में जो आर्थिक स्थिति आपकी बहुत कमज़ोर है उस आर्थिक स्थिति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, नवरात्रि के बुधवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते हम अगले उपाय की और अगला जो उपाय है वह हरी इलायची से है। देखिए, हरी इलायची है वो माता रानी को भी अत्यधिक प्रिय है और भगवान गणेश जी को भी प्रिय है। तो देखिए, हरी इलायची से अगर हम उपाय करते हैं तो इससे हमारे सभी संकट समाप्त हो जाएंगे, हमारी धन की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। तो हमें करना क्या, हमें लेनी है 3 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी हरी इलायची हमें नहीं लेनी है। हमें 3 हरी इलायची गिनकर ले लेनी है। उसके साथ ही हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल है वह हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। उसके बाद में हमें लेना है एक गोल बाती का दीपक। गोल बाती का दीपक लेकर हम यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले हमने 1 हरी इलायची भगवान गणेश जी वाले स्थान पर ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमें दूसरी हरी इलायची हमारे पास जो दीपक है उस दीपक के अंदर हमें डाल देनी है। देखिए, उसके बाद में हमें हमारे लोटे में जो जल है उसमें से थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी के स्थान पर जो 1 हरी इलायची हमने समर्पित की है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है।
उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल है वह हमें माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए माता पार्वती के हस्त कमल पर थोड़ा सा जल हमें समर्पित करने के बाद में हमें लोटे के अंदर जल बचा लेना है, पूरा जल हमें समर्पित नहीं करना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक हरी इलायची बची है, उस एक हरी इलायची को हमें लोटे के अंदर डालना है और हमें ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए, बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह लोटे का जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, देखिए जल है वह हमें धीरे धीरे समर्पित करना है और जिससे हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निकल सके। उसके बाद में हमें वहाँ पर बैठकर आरती कर लेनी है और अपनी जो मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए हमारी जो भी इच्छा, जो भी मनोकामना है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हम चलते हैं तीसरे उपाय को। तीसरा जो उपाय है वह भी धनिये का उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है। यह उपाय आप रात्रि के समय ही करना। देखिए करना कैसे है, हमें लेना है एक दीपक है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए आटे का दीपक अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आटा मढ़ते समय हमें नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में ओम बूम बुद्धाय नमः का स्मरण करते हुए वह धनिया हमें उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए हमें थोड़ा सा धनिया भी ले लेना है। धनिया के आप गिन कर दाने लेना चाहते हैं तो आप गिन कर ले लीजिए, अन्यथा आप बिना गिने भी यह धनिये के दाने ले सकते हैं। हमें दीपक के अंदर वह धनिये का दाना डाल देना है और हमें अपने पूरे घर में लेकर इसे घूम जाना है और अंत में हमारे पास जहाँ भी हमारे घर में गणेश जी की प्रतिमा हो, गणेश जी की मूर्ति हो, उसके आगे आकर हमें उस दीपक को रख देना है। देखिए यह दीपक हम दो तरह से कर सकते हैं। एक उपाय तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, इससे हमारे व्यापार में वृद्धि होगी। दूसरा उपाय हम धन प्राप्ति के लिए करेंगे तो हमें एक दीपक लेना है, उसमें लंबी बाती का, देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। लंबी बाती का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमें थोड़ा सा धनिया लेना है और उस धनिये को हमें दीपक के अंदर डाल देना है और उसे हमें पूरे घर में लेकर घूम जाना है और अंत में जहाँ पर हमारे घर में तुलसी जी है, उस तुलसी जी के पास हमें वह दीपक रख देना है। अपनी मनोकामना बोल देनी है, धन संबंधित, व्यापार संबंधित जो भी हमारी परेशानी है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को भी आज के दिन आप जरूर करें। चलिए चलते हम चौथे और अंतिम उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास है, वह भी धनिये वाला उपाय है। देखिए हमें करना क्या है, हमें धनिये के कुछ दाने अपनी मुट्ठी के अंदर ले लेने हैं। धनिये के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। अपनी मुट्ठी के अंदर धनिया लेने के बाद में हमें अपने ही घर में गणेश जी की प्रतिमा के पास वहाँ पर बैठ जाना है। देखिए वहाँ पर बैठने के बाद में हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। हमें सीधे हाथ में यह धनिया रखना है। अपनी मनोकामना बोलने के बाद में जो भी हमारी इच्छा, जो भी मनोकामना बोलने के बाद में हमारे घर पर जहाँ पर भी हमारा जो गार्डन है, हमारे गमले हैं, उस गमले की मिट्टी को हमें खोदना है और उस धनिये को हमें उसके अंदर गाड़ देना है। देखिए मिट्टी में हमें दबा देना है और ऊपर से हमें मिट्टी से उसे ढक देना है। तो देखिए इस प्रकार अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी आर्थिक स्थिति आपकी नहीं खराब होगी। आर्थिक जो तंगी का आपको सामना करना पड़ रहा है वो कभी भी आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए 4 महा उपाय हमने बताए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके लायक हो, आप इस उपाय को यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।